आइंदा 72 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल हो चुके हैं क्योंकि मामला आर या पार होना है। अमेरिका ने ईरान पर आखिरी और फैसला कुन हमला करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका की तैयारियां भी उसी जानिब एक वाज़े इशारा है और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान के ब्रिजेस और ईरान के पूरे निज़ाम को जो तबाह करने की डेडलाइन दी है वो सर पे आ चुकी है। जो अमेरिका की मूवमेंट है, जो अमेरिका का मिलिट्री बिल्डअप है, ये सारी चीजें इस वक्त एक बहुत खतरनाक इशारा कर रही हैं, लेकिन जो ईरान ने तैयारी की है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 18 जुलाई 2026 हफ्ते का आगाज हो चुका है। रात के पिछले पैर में आपसे मुखातिब हूं। आई हैड अ वेरी लॉन्ग डे और बड़ा हैक्टिक दिन था। कुछ मसरूफियात थी, एक आध वर्कशॉप और फिर प्रोग्राम और बाकी चीज़ें। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, ये एक ऐसी डेवलपमेंट सामने आई है और कुछ ऐसी अपडेट सामने आई हैं जिनमें मुझे लगता है कि रेस्ट करना जो है वो ज़रा ज़्यादती होगी, क्योंकि वो जो एक ख़बरों का सिलसिला है, तसलसल है, वो रुकना नहीं चाहिए। और कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ मशरिक़ वुस्ता की पिछले चंद घंटे की। बड़ी अपडेट्स तो हैं ये, लेकिन अगले जो आने वाले चंद घंटे हैं उनको भी ये शेप करती है। कोशिश होगी कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और अपडेट्स आपके सामने रखी जाए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नाज़रीन कराम, डोनाल्ड ट्रंप ने एक खतरनाक धमकी दे रखी है, जो कि 4 हफ्ते की जो पहले जंग थी जो पाकिस्तान ने ख़त्म करवाई, फिर सीज फायर अनाउंस हुआ, फिर इस्लामाबाद MOU हुआ, बट नाउ द एफर्ट्स हैव बीन मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो। सिफर से ज़रब दे दिया गया है पाकिस्तान की तमाम कोशिशों को। अभी भी उम्मीद तो होती है कि कोई मामला मस्बत समत में चला जाए, लेकिन इम्कानात फ़िलहाल कम है और दोनों साइड्स जो हैं वो अब जंग की ही तरफ बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही हैं। ट्रंप ने उस टाइम भी कहा था कि हम ईरान के तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर देंगे, पावर प्लांट्स को हिट कर देंगे, ईरान के की इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेंगे। अमेरिका जो है उसने ईरान को एक मरतबा फिर ये धमकी दी, 1 हफ्ते का टाइम दिया ट्रंप ने कि भाई आप इस सब के अंदर हमारे साथ बैठे, हमारी बात माने, हमारे आगे सरेंडर कर दें, और अगर आपने हमारे आगे सरेंडर कर दिया तो फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सत्ते खैरा, हर चीज़ आपके लिए सेट हो जाएगी ईरान के लिए, और अगर ना किया तो ईरान के पावर प्लांट्स और ब्रिजेस को तबाह किया जाएगा। अभी डेडलाइन आई नहीं थी कि ईरान के 8 ब्रिज तो कल रात तबाह हुए। आज रात सेंटकॉम के अगर हमले होते हैं, जो कि इम्कानात बहुत ज़्यादा है, और बल्कि अब तो खबरें आ चुकी हैं, बल्कि आ चुकी है खबर कि हमले दोबारा से शुरू कर दिए गए हैं। लगातार 7वीं रात है, 7 लेयर्स हैं ये जो इन हमलों की हैं। ईरान ने भी ऑपरेशन नसर 2 लॉन्च कर रखा है एंड दैट इज़ दी ओनली रीज़न कि ईरान ने कुवैत में डीसैलिनेशन प्लांट और पावर प्लांट्स को हिट किया। ईरान के अंदर अब ये अनाउंसमेंट्स होना शुरू हो गई है कि बिजली कम यूज़ करें क्योंकि हमारे पावर प्लांट्स को हिट किया गया। लेकिन अमेरिका की जो डेडलाइन है वो चंद पावर प्लांट्स के हवाले से नहीं है। उस डेडलाइन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो मंसूबा ये बनाता है, यूनाइटेड स्टेट्स की तैयारी जो है वो ये है कि ईरान के सारे पावर प्लांट्स को एक ही रात में तबाह कर दिया जाए, सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स को, सारे ब्रिजेस को तबाह कर दिया जाए और ईरान को मफलूज कर दिया जाए, अंधेरे में डुबो दिया जाए। ईरान पहले भी कह चुका है, अब भी कह चुका है कि अगर हमें तेल बेचने की इजाज़त नहीं, एक बूंद तेल इस खत्ते से कोई नहीं बेच सकता। ईरान अंधेरे में डूबा तो पूरा मशरिक़ वुस्ता अंधेरे में डूबेगा। अमेरिका ने कुछ ब्रिजेस और एक पावर प्लांट पर हमला किया तो ईरान ने कुवैत के पावर प्लांट और डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला कर दिया। अब ये ईरान की तरफ से भी इंडिकेटर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉयटर्स को ईरान के ऑफिशियल्स ये बता चुके हैं कि हमने हौसियों को तैयार रहने का कह दिया है। जैसे ईरान के पावर प्लांट्स पर ट्रंप ने तबाही कर दी और अटैक कर दिया, उसके बाद आपने फौरी तौर पर आबनाए बाबुल मंदब बंद कर देना है। IRGC के ऑफिशियल्स यमन में मौजूद हैं जो वहां से ओवरसी करेंगे और हौसियों ने मिसाइल और ड्रोन्स इंस्टॉल कर दिए हैं, रेडी हैं, स्ट्राइक रेंज में हैं और फौरी तौर पर आबनाए बाबुल मंदब जो है उसको भी बंद किया जा सकता है। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स भी ले लें। अमरीकी फौज ने दावा किया है कि उसने ईरानी शहर चाबहार की बंदरगाह के एक सर्वेलेंस टावर को तबाह कर दिया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि यह टावर IRGC के समुद्री निगरानी के नेटवर्क का हिस्सा था। अमरीकी फौज ने दावा किया कि यह नेटवर्क आबनाए हुर्मस से गुजरने वाले तिजारती जहाजों की निगरानी और उन्हें निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बयान के मुताबिक इस कार्रवाई से ईरान के तिजारती जहाजों पर हमलों
दोनों की मनसूबाबंदी और राब्ता-कारी की सलाहियत मुतासर होगी। मजीद कहा गया कि इस हमले का मकसद खित्ते में बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी को यकीनी बनाना है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब जो है उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी की है। ईरानी टीवी पर जारी बयान में पासदारान इनकलाब की नेवल कमान ने कहा है कि ईरानी बहरिया ने खित्ते के पानियों में अमरीकी फौज की नकलो हरकत और अमरीका के फौजी साजो सामान पर नजर रखी हुई है। पासदारान इनकलाब ने कहा कि अमरीकी अब उस वक्त के करीब पहुंच रहे हैं जब ईरान के मुसल्लह अफवाज खित्ते के पानियों में अमरीकी सेंटकॉम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने वाली है। पासदारान इनकलाब ने अपने बयान का इख्तिताम इन अल्फाज के साथ किया कि इंतजार करें और देखें, वेट एंड वॉच। अब वो क्या कह रहे हैं कि जी वक्त बहुत करीब है, हमारी नजर है, हम सर्वेलेंस कर रहे हैं, रैकी कर रहे हैं और ईरानी फौज अमरीकी फौज के खिलाफ एक ऑपरेशन का आगाज करने जा रही है। वो वक्त अब आ चुका है। अब मसला क्या है, इस स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, इसे समझें। अभी ईरान रिटेलिएट कर रहा है, अभी ईरान रिएक्शन दे रहा है, एक्शन का रिएक्शन इक्वल, और कभी उससे भी ज्यादा, कभी ईंट का जवाब ईरान ईंट से देता है, कभी ईंट का जवाब ईरान पत्थर से दे रहा है। ईरान ने अभी तक कोई फुल फ्लेज ऑपरेशन या जंग इनिशिएट नहीं की। ऑपरेशन नसर 2 उसी तरह से जैसे 4 हफ्ते की पिछली जंग जो फरवरी के एंड पे लॉन्च हुई, मार्च में चली, ऑपरेशन वादा सादिक 4, उसी तरह से ऑपरेशन नसर 2 जो है ये दिफा का है और ये है कि जिस तरह का हमला करोगे उसी तरह का जवाब मिलेगा, टिट फॉर टैट। बट ईरान ये कह रहा है कि अब हम पहल भी करेंगे। और ईरान की IRGC के नेवी के ड्रोन ने एक टैंकर को आबनाए हुर्मुज़ के अंदर हिट भी किया है जो ईरान की मर्जी के बगैर जा रहा था। फिर इसके साथ ही साथ जो बड़ी खबर है जिस पर हमने डिस्कशन करनी है वो क्या है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डजन्स ऑफ US मिलिट्री रीफ्यूलिंग प्लेन्स जो है वो इसराइल भेज रहा है एक्सियोस के मुताबिक। और एक्सियोस जो है ये याद रखिएगा, ये अमरीकी न्यूज वेबसाइट है इन द लेटेस्ट वॉर, और पिछले कुछ अरसे के अंदर व्हाइट हाउस की इनसाइड इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा दफा रिपोर्ट इन्होंने की और सबसे ज्यादा दफा वो सच भी साबित हुई। इसके अलावा CNN भी दावे करता है, न्यूयॉर्क टाइम्स भी दावे करता है, वॉशिंगटन पोस्ट भी दावे करता है। खबरें होती हैं, सोर्सेज होते हैं, तगड़े सोर्सेज भी होते हैं, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, ये जो चीज़ है नाज़रीन इकराम, इसे आपने ज़रा एनालाइज करना है और इसे समझना है कि एक्सियोस ने ये खबर दी क्या है। इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का वो जो दिन है 72 घंटे जो है अब करीब है, और 72 घंटे के बाद ब्रिज एंड पावर प्लांट डे जो है वो सामने आ रहा है, जिसके अंदर इस वक्त भी खैर IRGC के इंफ्रास्ट्रक्चर को तो हिट किया जा रहा है, लेकिन ईरान के तमाम ब्रिजेस और पावर प्लांट्स को हिट करने की ट्रंप की डेडलाइन से पहले प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाए जा रहे हैं और दर्जनों अमेरिका के रीफ्यूलिंग टैंकर्स जो हैं वो इसराइल भेजे जा रहे हैं ताकि पोटेंशियल एक्सपेंशन की जा सके, जो ईरान के खिलाफ स्ट्राइक्स हैं उनका दायरा कार वसी किया जा सके। और इस सब के एक्सियोस को जो अमेरिकी ऑफिशियल्स ने बताया है उसका लुबे लुबाब ये है, और यूनाइटेड स्टेट्स का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि मिस्टर नाइस गाय इज नो मोर। अमेरिका के सदर ट्रंप जो है वो अच्छा बंदा बन के, नाइस गाय बन के ईरान को ट्रीट कर रहे थे, लेकिन अब ईरान को नाइस गाय कहीं नहीं मिलेगा। अब अच्छा बंदा और अच्छा जो एक प्रेसिडेंट है वो वाला दौर ईरान के लिए खत्म हुआ चाहता है। ऑन दी अदर हैंड व्हाट ईरान इज थिंकिंग राइट नाउ, ईरान कहता है टिट फॉर टैट करेंगे, जैसा हमला करोगे उससे सख्त हमला करेंगे। ईरान अंधेरे में डूबा, पूरा मशरिक वुस्ता अंधेरे में डुबो देंगे। ईरान ने बल्कि अब की साइट्स जो हैं उनकी लिस्ट ईरान के फारस पर तस्नीम न्यूज एजेंसी के ऊपर जारी होना शुरू हो चुकी है। इनमें से एक IRGC लिंक्ड भी है और उसमें बताया जा रहा है कि हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर इस तरह से ऐसे ऐसे करके हिट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये साइमल्टेनियसली चल रही हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, सूरत हाल तशवीशनाक है। 72 घंटे की ये जो डेडलाइन है, इस दौरान क्या पाकिस्तान कोई वंडर कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इज द ओनली मीडिएटर राइट नाउ। कतर पर तो कल फिर बॉम्ब जो है वो फेंका जा चुका है। तो अभी देखते हैं क्या हुआ है जी, सूरत हाल क्या बनती है। पाकिस्तान के लिए भी चैलेंजेस तो हैं, हम दोनों को फोर्स तो नहीं कर सकते कि बंदूक सर पे रख के दोनों फरीकैन या किसी एक फरीक को कहें कि आओ जी सुलह करो, ऐसा नहीं होता। तो ये एक बड़ी अपडेट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह नीमान पाकिस्तान जिंदाबाद।